हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप इस प्लेलिस्ट को रिलीजियसली फॉलो कर रहे होंगे। कौन सा प्लेलिस्ट? तो ये प्लेलिस्ट है कंप्यूटर अवेयरनेस का, जहाँ पे मैं आपको आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए पूरा का पूरा कंप्यूटर अवेयरनेस पहले मैं आपको बेसिक से कंप्लीट करवा रही हूँ। इसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाऊंगी और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो बेसिक करवा रही हूँ उसमें साथ साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि करंट से रिलेटेड हो सकते हैं वो भी आपको बताते चल रही हूँ। तो अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और इस प्लेलिस्ट को भी सेव कर लीजिए ताकि जितने भी वीडियो मैं आगे अपडेट करूँ आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। ये कुछ कीबोर्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए देख लेते हैं। मैंने आपको कीबोर्ड, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर क्या क्या होता है ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, तो आप प्लेलिस्ट को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए स्पेस बार। स्पेस बार क्या होता है? लॉन्गेस्ट की इन कीबोर्ड। कीबोर्ड में सबसे लंबा वाला जो की होता है ना, इतना बड़ा सा एक होगा, वो आपका स्पेस बार कहलाता है। इसका काम क्या है? प्रोवाइड स्पेस बिटवीन टू कैरेक्टर्स। दो कैरेक्टर के बीच में स्पेस देने के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए टू और कैरेक्टर के बीच में जो ये गैप है, ये जो गैप है ये स्पेस बार की यूज से, उसकी मदद से ही ये दिया गया है। इंटर। इंटर का मतलब क्या होता है? इंटर एक ऐसा बटन होगा, ठीक है, यहाँ पे भी इंटर लिखा हो सकता है। ये कुछ इस तरीके से होता है, ये ऐसा होगा, ठीक है, यहाँ पे इंटर लिखा होगा, ठीक है। या फिर डिजिट साइड में जाइएगा तो एक सिंपली इस तरीके से लाइन होगा और उस पर इंटर लिखा होगा। तो इसका काम क्या होता है? एग्जीक्यूट करना, कोई भी प्रोग्राम ओपन करना या फिर उसको एग्जीक्यूट करना। टू चेंज द पैराग्राफ। पैराग्राफ चेंज करने के लिए भी इंटर का यूज़ किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ कमांड के जस्ट बाद टू एग्जीक्यूट ओपन कमांड, इसके बाद टू चेंज जो लिखा हुआ है इंटर की मदद से नीचे लाया गया है, ठीक है। डिलीट का मतलब क्या होता है? डिलीट बटन का क्या यूज़ होता है? इसको यूज़ करते हैं जो भी कर्सर है उसके राइट साइड का, ठीक है। जैसे ये पूरा कैरेक्टर जो लिखा हुआ है, पूरा सेंटेंस जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मान लेते हैं मेरा कर्सर है, तो इसके राइट साइड का इधर जितना भी लिखा है मुझे उसे डिलीट करना है, तो डिलीट बटन प्रेस करने से वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा कर्सर यहाँ है और मुझे लेफ़्ट साइड का डिलीट करना है तो मुझे बैक स्पेस प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार लेफ़्ट साइड वाले कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं और राइट साइड डिलीट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, ये सवाल आता है और डिलीट और बैक स्पेस में कन्फ्यूज़न हो जाती है। एस्केप का मतलब क्या होता है? इसका यूज़ कहाँ होता है? इससे कोई भी प्रोग्राम जो आप कर रहे हैं उसे एग्ज़िट करने में, ठीक है, उसे अबॉर्ट करने में या फिर कैंसिल करने के लिए, करेंट ऑपरेशन को कैंसिल करने के लिए या फिर अबॉर्ट करने के लिए एस्केप का यूज़ करते हैं। इंसर्ट का यूज़ करते हैं, यूज़ टू इंसर्ट एंड ओवरराइट कैरेक्टर। कैरेक्टर को ओवरराइट करने के लिए या फिर कैरेक्टर को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट का यूज़ करते हैं। कंट्रोल और अल्ट का यूज़ कहाँ करते हैं? ये एक कॉम्बिनेशन है की का। जैसे कंट्रोल को सिंपली आप प्रेस कीजिएगा कुछ नहीं होगा, कंट्रोल के साथ कोई और अल्फ़ाबेट ए से लेके जेड तक कोई अल्फ़ाबेट अगर आप कंट्रोल के साथ प्रेस कर रहे हैं तो सबका अलग अलग मीनिंग है। ये मैंने आपको पहले क्लास में बताया था, स्टार्टिंग क्लास में, पहले क्लास में मैंने आपको प्रीवियस ईयर बताया, फिर कुछ ऑप्शनल बताया, और फिर जब से मैं ये नोट्स वाला स्टार्ट कर रही हूँ, दैट मीन्स क्लास 3rd से, वहाँ पे मैंने आपको ये बताया हुआ है, तो आप जाके एक बार देख लीजिए। शिफ्ट, इसका यूज़ करते हैं टू राइट अपर की या फिर अपर केस कैरेक्टर। अपर केस कैरेक्टर और अपर की लिखने के लिए शिफ्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। होम का यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ अगर अभी मेरा कर्सर है यहाँ और मुझे यूज़ के पास जाना है तो मैं एक एक करके एरो की तरफ, एरो से नहीं जाऊँगी, सीधा सीधा होम बटन प्रेस करूँगी तो ये की मेरा यहाँ से डायरेक्ट उठ के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ नहीं, सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा, होम पे आ जाएगा, ठीक है। इंड की यूज़ करना है, तो ये अगर मेरा कर्सर यहाँ है और मुझे सडनली यहाँ पे जाना है तो इंड प्रेस करते ही ये मेरा कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। कंट्रोल, अल्ट और शिफ्ट को हम लोग मॉडिफायर की के नाम से जानते हैं। इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जितना स्टार लगा सकते हैं लगा लीजिए, क्योंकि मॉडिफायर की और टॉगल की, इसका क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखा गया है और ये देखा भी जाएगा, ठीक है। कंट्रोल, अल्ट और शिफ्ट तीन जो हैं वो मॉडिफायर की हैं। नंबर लॉक, स्क्रॉल लॉक, कैप्स लॉक, ये सब टॉगल की है, ठीक है। इसे भी आप स्टार मार्क कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन सा हो सकता है? जैसे आपको यहाँ स्क्रीन पे जो दिख रहा है,
यहाँ पे आपको शायद कर्सर नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको यहाँ पे कर्सर एक बार दिखा देती हूँ, शायद आपको विजिबल नहीं है। चलिए, यहाँ पे आपको एरो दिख, जैसे ये जो लाइन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये किसी न किसी एरो की तरफ से कोई ना कोई पॉइंट यहाँ पे चल रहा है, जिसकी वजह से आपको स्क्रीन पे ये सब कुछ दिख रहा है। तो ये पॉइंट आउट जो करने का काम है, ये सारा कुछ ऐसा ही पॉइंटिंग करने के लिए एक जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसे पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। कौन कौन सा डिवाइस है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। मोस्ट ऑफ द टाइम और सबसे पहले हम लोग के दिमाग में आता है माउस, कि माउस जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस है। ऑब्वियसली माउस पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस के साथ साथ और भी बहुत सारे डिवाइस हैं जो कि पॉइंटिंग डिवाइस हैं। तो चलिए माउस को एक बार समझ लेते हैं। ये मेनली डेस्कटॉप में यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि लैपटॉप में लोग नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि लैपटॉप में आपको एक टच पैड दिया होता है, ठीक है। यहाँ पे आप अपने हैंड से, अपने फिंगर से स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन, सेलेक्ट, ये सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये मेनली यूज़ करते हैं हम लोग डेस्कटॉप में। मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस, जैसा मैंने अभी कहा कि पॉइंटिंग डिवाइस का नाम आते ही सबसे पहले हमारे माइंड में आता है क्या, कि ये क्या होगा, माउस ही होगा, ठीक है। लेकिन माउस के अलावा भी बहुत कुछ है जो मैं अभी आपको यहाँ पे बताऊंगी। मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस यूज टू कंट्रोल द पोजिशन ऑफ कर्सर ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे जो भी कर्सर का पोजिशन है उसे कंट्रोल करने के लिए हम लोग माउस का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका मेनली 3 बटन होता है, लेफ़्ट, राइट और एक स्क्रॉल बटन होता है, ठीक है। और इन तीनों का काम क्या क्या है, लेफ़्ट, राइट और स्क्रॉल कौन कौन सा बटन होता है, ये भी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने माउस का फ़ोटो लिया है। ये जो है आपका लेफ़्ट है तो ये लेफ़्ट बटन है, ये जो है वो राइट बटन है, और ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ये पोर्शन क्या है, स्क्रॉल बार है, ठीक है। ये स्क्रॉल बार है, स्क्रॉल बटन है, ठीक है। लेफ़्ट बटन को यूज़ करते हैं अगर लेफ़्ट बटन को, इस बटन को हम लोग सिंगल टाइम अगर प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। अलाउ करेगा, अलाउ की जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये सेलेक्ट कर देगा, कोई भी चीज़ को ओपन कर देगा। डबल क्लिक कीजिएगा तो ये ओपन कर देगा। अगर हम लोग राइट को यूज़ करते हैं तो ये क्या करेगा, प्रॉपर्टीज़ हम लोग को शो करना है अगर, कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी फाइल के, किसी भी ड्राइव का, तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे राइट बटन से दिख जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, मैकेनिकल माउस इज़ ऑल्सो नोन एज बॉल माउस। बॉल माउस अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बॉल माउस का दूसरा नाम क्या है या फिर मैकेनिकल माउस का दूसरा नाम क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्टिकल माउस इज़ एज सेम एज मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस के जैसा ही ऑप्टिकल माउस भी होता है, लेकिन एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, सेंसर यूज इन इट। सेंसर जो होता है वो मैकेनिकल माउस में नहीं होता है, ये ऑप्टिकल माउस में होता है, ठीक है। अ मिकी इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द स्पीड एंड मूवमेंट डायरेक्शन ऑफ कंप्यूटर माउस। कंप्यूटर का जो माउस मूव कर रहा है उसके स्पीड को नापने के लिए मिकी नाम का यूनिट यूज़ होता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि माउस के स्पीड को नापने के लिए कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं तो ये मिकी होगा। ये माउस डेवलप किनके द्वारा किया गया था, तो डेवलप्ड बाय डगलस इगलबर्ट। डगलस इगलबर्ट के द्वारा माउस को डेवलप किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस अगेन। आगे एक और बात मैं आपको बताती हूँ, जैसे 2020 में जुलाई 26 को एक्सपायर किए थे विलियम इंग्लिश। ये एक इंजीनियर थे जिन्होंने हेल्प किया था फर्स्ट टाइम माउस बनाने में, ठीक है। कंप्यूटर का माउस बनाने में इन्होंने हेल्प किया था। एंड वन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग। मॉडर्न कंप्यूटर के फाउंडिंग फादर भी इनको कहा गया है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि करंट अफेयर्स के जैसा ही कंप्यूटर अवेयरनेस में भी पिछले साल कुछ करंट देखने को मिला था, करंट न्यूज़, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। माउस के अलावा और भी कुछ पॉइंटिंग डिवाइस हैं। यहाँ पे देखिए जॉय स्टिक, ठीक है। जॉय स्टिक पहले ऐसा होता था, अभी भी ये वाला मिलता है, लेकिन जॉय स्टिक अब हम लोग क्या करते हैं, गेम के लिए यूज़ करते थे इसको हमेशा से, आज भी गेम के लिए यूज़ करते हैं। इसका मॉडर्न लुक आप ऐसा देख सकते हैं, ठीक है। इसको भी जॉय स्टिक ही बोलते हैं। मेनली यूज़ होता है प्लेइंग गेम्स। हैविंग स्टिक पेरिफेरल बॉल एट इट्स बोथ लोअर एंड अपर एंड और लोअर एंड दोनों जगह पे आपको बॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें भी
कैन मूव इन 4 डायरेक्शन, चारों डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है, लेफ्ट राइट अपवर्ड डाउनवर्ड, ये चारों तरफ मूव कर सकता है। गेम खेलना है तो बोलते हैं ना 360 व्यू होना चाहिए, तो ये हर तरीके से चारों डायरेक्शन में घूम सकता है। ट्रैक बॉल क्या होता है, मेनली यूज्ड इन नोटबुक या फिर लैपटॉप और नोटबुक में यूज़ करते हैं। आगे जितना मैं आपको बताते चल रही हूँ ध्यान रखिएगा, सारा का सारा पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। मेनली यूज इन नोटबुक एंड लैपटॉप और नोटबुक में यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑफ वेरियस शेप्स, ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो शेप मैंने आपको दिया है इसी शेप का हो, बहुत सारा शेप हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, बीच में इसका एक गोला बटन लगा हो सकता है, इस तरीके का कोई ज़रूरी नहीं कि यही शेप हो, ठीक है। अलग अलग शेप का होता है, लाइक अ बॉल, लाइक अ बटन और स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। होल डिवाइस कैन नॉट मूव, ओनली बॉल वर्क, सिर्फ और सिर्फ ये बॉल वर्क करता है, पूरा डिवाइस आपको मूव करने की ज़रूरत नहीं है, माउस की तरह ये मूव नहीं करता है, ठीक है। आगे देखते हैं लाइट पेन, ये डायरेक्ट इनपुट डिवाइस है, सिमिलर टू अ पेन। ये जो आपको स्क्रीन पे जो मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैं अगर पेन लिख रही हूँ तो ये मैं एक पेन की मदद से ही लिख रही हूँ। आपको पता होगा एक पेन टैबलेट आता है जिसे पेन टैब कहते हैं, तो वो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। तो ये जो पेन यूज़ कर रही हूँ ये पेन भी सिमिलर है लाइट पेन की तरह ही, ठीक है। इट इज़ सिमिलर टू पेन, यूज टू सेलेक्ट मेन्यू आइटम और ड्रॉ पिक्चर ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है मैं कुछ भी लिख रही हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिख रही हूँ, ये ड्रॉ कर रही हूँ पिक्चर, तो ये पेन की हेल्प से ही कर रही हूँ। अगर मुझे कोई चीज़ सेलेक्ट करना है तो देखिए मैं जैसे ही इसे प्रेस करके रखूँगी ये इस तरीके से बटन यहाँ पे आ रहा है, तो ये सेलेक्ट करने के लिए भी यूज़ होता है। तो दिस इज़ लाइट पेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वेब कैमरा। वेब कैमरा क्या होता है, जैसे लाइव स्ट्रीम जो फिर लाइव वीडियो मैं करती हूँ, लाइव सेशंस करती हूँ, तो वो कैमरे की हेल्प से ही आपको मैं दिखती हूँ। तो जो भी आपके कंप्यूटर में अगर अलग से कैमरा लगाया है, अगर आपने डेस्कटॉप में अलग से कैमरा लगाया है तो उस कैमरे के थ्रू आप देख सकते हैं, या फिर इसका यूज़ कर सकते हैं अपने वीडियो को फीड करने के लिए, या तो फिर आपके लैपटॉप में एक छोटा सा कैमरा लगा होता है स्क्रीन के सबसे अपर पार्ट पे, ठीक है। तो इस तरीके से कैमरा का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, यूज़ टू फीड इमेज इन रियल टाइम टू कंप्यूटर में जस्ट जैसा आप दिख रहे हैं जिस वक्त, उसी वक्त रियल टाइम में ये इमेज फीड करता है। यूज़ इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए यूज़ हो सकता है, सिक्योरिटी कैमरा के तौर पे यूज़ हो सकता है। वेब कैमरा कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। टच स्क्रीन क्या होता है, ये तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि अभी के टाइम में सब के सब एटीएम यूज़ कर रहे हैं, टैबलेट, स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फ़ोन सब के सब यूज़ कर रहे हैं। अपडेट मशीन, पासबुक अपडेट करवाने जाते हैं, वहाँ पे भी स्क्रीन पे लिखा होता है, बस आपको उसको टच करना होता है और आपका पासबुक अपडेट हो जाता है। ये अलाउ करता है यूज़र को इंटरेक्ट विद डिवाइस विदाउट अ माउस और कीबोर्ड, बिना माउस और बिना कीबोर्ड के आपको डिवाइस से इंटरेक्ट करने में आपकी हेल्प करता है। एटीएम में क्या होता है, आपका कोई माउस नहीं होता है वहाँ पे, ना कोई कीबोर्ड होता है, स्क्रीन को टच कीजिए और एटीएम काम करना स्टार्ट कर देता है। टैबलेट को टच कीजिए काम हो जाता है, स्मार्टफोन को टच कीजिए, अब स्मार्टफोन के साथ कोई माउस या फिर कीबोर्ड तो नहीं आता है ना। या फिर अपडेट मशीन में एसबीआई के अपडेट लोकेशन पे जाइए, वहाँ पे जो अपडेटिंग मशीन है उसको यूज़ करके देखिएगा, वहाँ पे आपको दिख जाएगा, आपने देखा होगा आई गेस। ये माइक्रोफोन क्या होता है, जो भी आवाज़ मेरी आप जो सुन रहे हैं ये माइक्रोफोन की मदद से ही सुन रहे हैं। एक हेडफोन है जिसके थ्रू मैं आपको अपनी साउंड दे रही हूँ और ये साउंड क्या हो रहा है, मेरा सिस्टम रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। तो माइक्रोफोन का यूज़ क्यों करते हैं, ऐड साउंड टू मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन एंड मेनी मोर, मल्टीमीडिया में साउंड देने के लिए, प्रेजेंटेशन में साउंड देने के लिए। ये जो आपको स्क्रीन दिख रहा है दिस इज़ पीपीटी, ठीक है। तो पीपीटी में साउंड देने के लिए मेरा माइक्रोफोन काम आ रहा है, ठीक है। अभी तो सबके सब हेडफोन लेके, ईयरफोन लेके घूमते हैं, ब्लूटूथ ईयरफोन ले लिया। ऑल द डिवाइसेस यू आर यूजिंग टू लिसन द साउंड और रिकॉर्डिंग द साउंड इज़ माइक्रोफोन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ एब्रिविएशन, OCR, OMR, BCR और MICR और QR। सबसे पहले QR कोड बताती हूँ, बहुत आसान है, क्योंकि अभी सब के सब क्या करते हैं, हम लोग फॉर्म भी भरते हैं ऑनलाइन, तो हमें ऑप्शन दिया जाता है कि आप ATM से दीजिएगा, UPI से दीजिएगा या फिर QR कोड स्कैन करके दीजिएगा। तो QR कोड का पूरा नाम है क्विक रिस्पॉन्स कोड, तुरंत रिस्पॉन्स करता है, जैसे ही आप स्कैन करेंगे तुरंत आपको डिज़ायर्ड पेज पे ये ऑटोमेटिक वहाँ पे ले जाएगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं यहाँ पे OCR की तरफ। OCR का पूरा नाम है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये क्या है, ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर है। क्यों यूज़ करते हैं, ये कन्वर्ट करता है बिट मैप इमेज को, बिट मैप इमेज ऑफ कैरेक्टर के बिट मैप इमेज को किस में कन्वर्ट करता है,
इक्विवेलेंट ASCII कोड में, ASCII कोड बोलते हैं इसको, ASCII कोड में कन्वर्ट करता है। कौन कन्वर्ट करता है? OCR, ठीक है। किससे कन्वर्ट करता है? तो बिटमैप इमेज कैरेक्टर से ऐसी कोड के इक्विवेलेंट में ये कन्वर्ट कर देता है। OMR क्या होता है? OMR का पूरा नाम है ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR शीट आपको पता होगा, एग्जामिनेशन टाइम में आया था, 2010 में शायद ये आया था एग्ज़ाम में, 12th के बोर्ड में, और SSC में मोस्ट ऑफ द टाइम ये यूज़ हो रहा था ऑनलाइन होने के पहले तक। तो OMR का पूरा नाम है ऑप्टिकल मार्क रीडर, यूज इन ऑब्जेक्टिव टाइप टेक्स्ट एप्लीकेशन मार्क। ऑब्जेक्टिव टाइप जो भी होता है एप्लीकेशन के लिए यूज़ कीजिए, एग्जामिनेशन के लिए यूज़ कीजिए, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के टेक्स्ट को मार्क करने के लिए यूज़ करते हैं OMR, ठीक है। BCR का पूरा नाम क्या है? इसका नाम है बार कोड रीडर, ठीक है। आप मॉल में जाते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं, तो उस सामान के पीछे आपका एक प्राइस लिखा होता है, प्राइस के नीचे कुछ लाइन, एक मोटा पतला छोटा बड़ा इस तरीके से लाइन होता है, दिस इज़ बार कोड, ठीक है। तो बार कोड को रीड करने के लिए एक आपको दिखता होगा आइटम इस तरीके से, एक हैंड है यहाँ पे, इस तरीके से एक रहता है जहाँ पे थोड़ा सा लाइट आता है, जैसे ही इसके सामने लेके जाता है एक छोटा सा नॉइज़ आएगा, छोटा सा साउंड आएगा क्लिक का, और ये स्कैन कर लेता है। तो ये बार कोड रीडर होता है, यूज्ड फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ गुड्स, बुक एंड पोस्टल पैकेज। इन सब के पीछे जो भी बार कोड लगा होता है, उसे बार कोड को रीड करने के लिए जो डिवाइस यूज़ करते हैं हम लोग उसको बार कोड रीडर बोलते हैं। MICR क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये फुल फॉर्म सारे आपको याद होने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। ये यूज़ कहाँ होता है? यूज़ इन बैंकिंग इंडस्ट्री फॉर फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ चेक्स। अभी आपने देखा होगा कि चेक में मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक वहाँ पे लगा होता है हर एक चेक में, तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए जो डिवाइस यूज़ करते हैं वो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहा जाता है, MICR कहा जाता है। ये सपोर्ट करता है 14 डिजिट का सिंबल, ठीक है, 9 डिजिट और 4 स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं इसके, इसमें अल्फ़ाबेट नहीं होता है, नो अल्फ़ाबेट कैरेक्टर इज़ अवेलेबल। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ OCR ही सॉफ्टवेयर है, बाकी का OMR है, BCR है, MICR है और QR है, ये सब का सब हार्डवेयर है, ठीक है, ये सब के सब हार्डवेयर है। आगे बढ़ते हैं। स्कैनर क्या होता है? आपको पता होगा, स्कैन करने के लिए एग्जामिनेशन का फॉर्म भरना है, फ़ोटो स्कैन करना है, साइन स्कैन करना है, आपका जो भी डिक्लेरेशन लिखा हुआ है वो स्कैन करना है, तो उन सब के लिए अब तो हम सब के पास हाथों हाथ मोबाइल हो गया। एक स्कैनर डिवाइस भी है, हार्डवेयर है, कितने तरीके का? फ्लैट बेड यूज्ड फॉर फोटोकॉपी के लिए यूज़ करते हैं फ्लैट बेड स्कैनर। हैंड हेल्ड स्कैनर होता है जिसे कि हम लोग BCR बोलते हैं, BCR दैट मीन्स बारकोड रीडर। एक ड्रम होता है, स्कैनर का एक ड्रम फॉर्म होता है जिसको कि हम लोग फैक्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग कल बढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको सेशन समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मैं बोलती हूँ लेकिन ना ही आप शेयर करते हैं। मेरे बात का आप अभी तक ना कोई रिस्पॉन्स दिया है आपने, और ना ही कोई कमेंट आया है अभी तक आपके आंसर का। आपको बोलती हूँ शेयर कीजिए मैक्सिमम, आप शेयर नहीं करते हैं, चलेगा। आपको बोलती हूँ लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा है, आप लाइक नहीं करते हैं, ये भी चलेगा। आपको बोलती हूँ अपने आंसर, जो भी क्वेश्चन मैंने आपको पूछे हैं उस आंसर को कमेंट कीजिए, वो भी आप नहीं करते हैं, ये नहीं चलेगा, ठीक है। ये चलेगा, ये चलेगा, ये आप नहीं करते हैं तो ये नहीं चलेगा। अगर आप कंटिन्यूअस आंसर नहीं कर रहे हैं तो मैं वार्निंग दे रही हूँ। बहुत कम ही क्लास अभी तक मैंने लिए हैं, 9 आई गेस ये 9वां क्लास है। अभी तक आपका वो रिस्पांस नहीं आ रहा है जो मैं यहाँ पे चाह रही हूँ, जो मैं आपको बोल रही हूँ। अगर आप ऐसा रिस्पांस देते रहे जो एक्सपेक्टेड नहीं है, जो एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप अपने जो भी क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ उसका रिप्लाई कीजिए, आप नहीं कर रहे हैं और ये कंटिन्यूअस रहा तो मैं बहुत जल्दी सेशन को बंद कर दूँगी। वार्निंग हर दिन दे रही हूँ बट बहुत जल्दी कर भी दूँगी, क्योंकि कोई रिस्पॉन्स अगर आपका नहीं आएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब कुछ मुझे पता है, मेरे पास ये सब कुछ लिखा हुआ है और मुझे इसे बार बार रिवाइज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि मैं पूरी प्रिपरेशन अभी अपने सिर्फ़ और सिर्फ मॉक से कर रही हूँ, क्योंकि ये सब कुछ बेसिक मेरा क्लियर है। ये सिर्फ मैं आपके लिए कर रही हूँ। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो आई विल नॉट कंटिन्यू। सो सॉरी फॉर सेइंग हार्श वर्ड दैट आई विल नॉट कंटिन्यू, बट आई गेस
आई होप, आई एम नॉट गेसिंग, आई होप कि आप लोग सपोर्ट करेंगे इसे कंटिन्यू करवाने के लिए। तो नेक्स्ट क्लास अगले दिन, जिसमें हम लोग मेमोरी पढ़ने वाले हैं। मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, ठीक है, ये सब कुछ हम लोग करने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग सपोर्ट करेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसलिए बोलती हूँ कि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत बार होता है कि आपको पता होता है और वही चीज़ कोई और भी बता रहा होता है, तो आपको लगता है यार क्या है, मुझे तो ये पता ही है। दैट्स वाई आई एम सेइंग, अगर अच्छा लगा हो तभी लाइक कीजिएगा। फाउंड हेल्पफुल देन यू मस्ट लाइक। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ऐसा जो सेशन मैं आपको दे रही हूँ, ऐसा सेशन अभी तक यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। मैं आपको पूरा डेप्थ में बता रही हूँ, साथ साथ क्वेश्चन कैसे फॉर्म होता है वो भी बता रही हूँ। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए कि ऐसा कुछ चल रहा है जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपने देखा होगा मेरे रिस्पॉन्स का विदिन 24 आवर्स करती हूँ, रेयरली, ठीक है, रेयरली मैं विदिन 24 आवर्स करती हूँ, विदिन 1 आवर करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, मोस्टली विदिन 1 आवर करती हूँ। अगर आप भूल गए हैं कि मैंने आपको सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट किया था, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जितने भी वीडियो आगे मैं अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपका कंप्यूटर सीरीज़ कभी बीच में ब्रेक ना हो, एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, अपनी तैयारी जारी रखिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।